Greetings everybody. Today our topic of discussion is complication of general anesthesia. तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया की कम्प्लिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी। फर्स्ट वन इज़ पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी। पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी असल में है क्या? तो सर्जरी के दौरान या सर्जरी के ठीक 48 घंटे बाद अगर पेशेंट मरता है तो दिस इज़ कॉल्ड पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी। ड्यूरिंग surgery or 48 hours after surgery if patient die, this is called perioperative mortality. अब एनेस्थेटिक मिसहैप्स, दिस इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन। लाइक एनेस्थीसिया के दौरान अगर कोई मिस हैंडल्स हो जाए तो इसको हम एनेस्थेटिक मिसहैप्स कहते हैं, सही है। तो सेकंड वन इज एनेस्थेटिक मिसहैप्स। तो ये एनेस्थेटिक्स मिसहैप्स जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं। प्रिवेंटेबल एंड नॉन प्रिवेंटेबल। फिर प्रिवेंटेबल में ह्यूमन एरर्स भी आ सकते हैं और इक्विपमेंट मालफंक्शन की वजह से भी गलतियां हो सकती है एनेस्थीसिया के दौरान। तो वन इज ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड सेकंड वन इज ड्यू टू इक्विपमेंट malfunction. So these are preventable mishaps during anesthesia. अब ह्यूमन एरर में क्या क्या आते हैं? तो इसमें सबसे पहले अगर कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए, ड्रग रिएक्शन किस वजह से? लेट सपोज हमने फॉल्स ड्रग दी एक पेशेंट को या किसी दवाई की ओवरडोज दी, तो इसकी वजह से ड्रग रिएक्शन हो सकता है। ड्रग रिएक्शन ड्यू टू फॉल्स ड्रग, फर्स्ट वन इज ड्यू टू फॉल्स ड्रग एंड सेकंड वन इज ड्यू टू ओवरडोज। तो ये असल में ह्यूमन एरर्स में आते हैं। सेकंड वन इज अगर ईयरवे मिसमैनेजमेंट हो जाए, थर्ड वन इज एनेस्थीसिया मशीन में कोई खराबी आ जाए, एनेस्थीसिया मशीन से कोई डिस्कनेक्शन हो जाए वगैरह। इसके अलावा फ्लूइड मिसमैनेजमेंट आ जाए, तो ये ह्यूमन एरर्स में आते हैं, मिसमैनेजमेंट। इसके अलावा जो हमने आईवी लाइंस लगाया होता है, अगर इसमें कोई डिस्कनेक्शन आ जाए जिसका आईवी लाइन डिस्कनेक्शन, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये असल में आते हैं प्रिवेंटेबल ह्यूमन एरर्स में, जो एनेस्थीसिया के दौरान मिसहैप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने याद रखना होगा ड्रग रिएक्शंस क्या है। ड्रग रिएक्शन वो फॉल्स ड्रग की वजह से भी हो सकती है, ओवरडोज की वजह से भी हो सकती है। सेकंड वन इज अगर ईयरवे मिसमैनेज हो जाए, ठीक है, इंट्यूबेशन के दौरान, या एनेस्थीसिया मशीन में कोई मसला आ जाए हमारी वजह से, यानी ह्यूमन एरर्स की वजह से, या फ्लूइड मिसमैनेज हो जाए, या जो हमने आईवी लाइन लगाया होता है इसमें कोई डिस्कनेक्शन आ जाए, तो ये आते हैं प्रिवेंटेबल ह्यूमन एरर्स में। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विपमेंट मालफंक्शन क्या है। लाइक लेट सपोज हमने लगाया होता है एक ब्रीथिंग सर्किट, अगर ये ब्रीथिंग सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी इक्विपमेंट मालफंक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमने मॉनिटरिंग करनी होती है पेशेंट की, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हमने मॉनिटरिंग करनी होती है, सही है। अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो ये भी इक्विपमेंट मालफंक्शन है। और दूसरी बात, वेंटिलेटर तो लगा हुआ होता है पेशेंट को, तो अगर वेंटिलेशन में कोई मसला आ जाए, ठीक है, या जो हम लेरेंजोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई मसला आ जाए तो ये इक्विपमेंट मालफंक्शन है और ये भी प्रिवेंटेबल मिसहैप्स है, ठीक है। दूसरी जो है वो है नॉन प्रिवेंटेबल में क्या आता है? लेट सपोज सडन डेथ सिंड्रोम इसमें आता है। सडन डेथ सिंड्रोम यानी हमने सब कुछ ठीक किया होता है, या एनेस्थीसिया, ड्रग्स, एवरीथिंग इज ओके, बट पेशेंट अचानक मर गया, तो अब ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिवेंटेबल मिसहैप्स, ठीक है। दूसरी जो फेटल इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस है, फेटस इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या होता है? यानी जब हम पेशेंट को लेट सपोज हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वो कोई इस तरह रिएक्शन करता है जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, तो दिस इज कॉल्ड फेटस इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। और इसका बच्चे पे, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट वगैरह है तो इसका बच्चे पे बहुत असर होता है, ठीक है। दूसरा बात, पुअर आउटकम एट डिजीज, So these are non-preventable.